16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में होने जा रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत मानी जा रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य को आकार देने में भारत केंद्रीय भूमिका निभाएगा। ये पहला मौका है जब ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में किसी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि तकनीक के भविष्य पर होने वाली वैश्विक बातचीत अब सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विकासशील देशों की जरूरतें, चुनौतियां और दृष्टिकोण भी इसमें बराबरी से शामिल होंगे। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की सोच, सर्वे भवन्तु सुखिनः और मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विचार पर आधारित ये आयोजन एआई के वास्तविक प्रभावों, उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नतीजों पर फोकस करेगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, उद्योग जगत के बड़े नेता, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शोधकर्ता शामिल होंगे। सरकारी अनुमानों के मुताबिक 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंत्री और 40 से ज्यादा वैश्विक और भारतीय सीईओ इसमें हिस्सा ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में 100 से ज्यादा देश किसी न किसी रूप में सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जो ये दिखाता है कि एआई के नियम और दिशा तय करने के लिए वैश्विक सहयोग कितना जरूरी हो गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के केंद्र में 3 मूल सिद्धांत रखे गए हैं जिन्हें सूत्र कहा गया है। ये सूत्र एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण की बुनियाद तैयार करते हैं। पहला सूत्र है लोग यानी पीपल। इसका मकसद है मानव केंद्रित एआई को बढ़ावा देना जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, भरोसे को मजबूत करे और सेवाओं तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करे। भारत का मानना है कि तकनीक का असली उद्देश्य इंसान की भलाई होना चाहिए। एआई को ऐसा साधन बनाया जाना चाहिए जो इंसानों की क्षमताओं को बढ़ाए, ना कि उन्हें पीछे धकेले या उनकी नौकरियां खा जाए या अधिकारों के लिए खतरा बने। दूसरा सूत्र है ग्रह यानी कि हमारा प्लैनेट। यह पर्यावरण के अनुकूल एआई समाधानों पर जोर देता है। आज जब बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, तब यह सवाल बेहद अहम हो जाता है कि एआई को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। इस सूत्र के तहत कम ऊर्जा खपत वाले कंप्यूटिंग सिस्टम, ग्रीन डेटा सेंटर्स और जलवायु परिवर्तन से निपटने में एआई के इस्तेमाल पर खास ध्यान दिया जाएगा। भारत ये संदेश देना चाहता है कि तकनीकी तरक्की धरती की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्लैनेट बिकॉज वी डोंट हैव अ प्लैनेट बी। दूसरा सूत्र है प्रगति यानी प्रोग्रेस। इसका मतलब है समावेशी आर्थिक विकास, नवाचार और क्षमता निर्माण। भारत का जोर इस बात पर है कि एआई से होने वाली आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ विकसित देशों या बड़ी कंपनियों तक सीमित ना रहे, बल्कि विकासशील देशों, छोटे उद्योगों और हाशिए पर मौजूद समुदायों तक भी पहुंचे। खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए यह जरूरी है कि वो एआई की दौड़ में पीछे ना छूटें। इन तीनों सूत्रों के जरिए भारत एक ऐसा ढांचा पेश कर रहा है जिसमें जिम्मेदारी और नवाचार साथ साथ चले। तकनीकी प्रगति के नाम पर अगर असमानता बढ़ती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यही सोच इस सम्मेलन की आत्मा है। सम्मेलन से पहले हुए परामर्श कार्यक्रमों में CSIR NISCPR की निदेशक डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने यह साफ कहा कि बिना मानव केंद्रित दृष्टिकोण के कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है और इसे मानव केंद्रित सोच, स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि से देखना होगा। उन्होंने भारत के दर्शन वसुदैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया को एक परिवार मानने की यह सोच आज के वैश्विक संकटों के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने एआई की संभावनाओं पर, चुनौतियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में एआई का विकास केवल शुरुआत है। एआई अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन यह पहले ही कई मामलों में इंसानी सोच और काम करने की क्षमता को पीछे छोड़ चुका है।
इसकी वजह यह है कि एआई विशाल और आपस में जुड़े डेटा से सीखता है, जबकि इंसानी दिमाग सीमित अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति दुनिया से अलग है। जहां कई देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत के पास एक विशाल युवा आबादी है। एआई का इस्तेमाल भारत को अपनी इस युवा शक्ति के लिए अवसर पैदा करने में करना चाहिए, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं, बीमारी की पहचान, शिक्षा, ऊर्जा और सरकारी सेवाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए पश्चिमी मॉडलों की नकल करने के बजाय स्थानीय जरूरतों, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना जरूरी है। भारत की ताकत उसका तेजी से बढ़ता एआई इकोसिस्टम भी है। 2016 के बाद से भारत में एआई टैलेंट की संख्या और गुणवत्ता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार एआई टैलेंट ग्रोथ के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स जैसी पहले शोधकर्ताओं को मिल रहा सहयोग और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक एक्सेलरेटर प्रोग्राम भारत को एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार बनाते हैं। समावेश के लिहाज से भाषिणी जैसे प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए किसान ई मित्र जैसी एआई सेवाएं दिखाती हैं कि भारत कैसे एआई को अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना रहा है। इसका मकसद है कि एआई का फायदा सिर्फ शहरों या तकनीकी रूप से सक्षम लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव, किसानों और आम नागरिकों तक पहुंचे। इस समिट का एक अहम लक्ष्य इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के जरिए सुरक्षित और जवाबदेह एआई के लिए नियम और ढांचा तैयार करना भी है। एल्गोरिदम में पक्षपात, डेटा की गोपनीयता और भरोसे से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा होगी, ताकि एआई पर लोगों का विश्वास कायम रह सके। कुल मिलाकर इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ के रूप में पेश करने का मंच है। जब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में जुटेंगे तो एआई के भविष्य पर होने वाली चर्चा का केंद्र मानव, धरती और समान प्रगति होगा, यानी कि 3 P's: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। यही इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।